हेलो स्टूडेंट्स, आई विश आप लोग सारे ठीक होंगे। वीडियो में इतना डिले इसलिए हो गया था क्योंकि लास्ट वीडियो के बाद आई वॉज इन्फेक्टेड विद कोविड, सो रियली सॉरी। और आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10 सीबीएसई के लिए भी क्लासेस। सो विल स्टार्ट विद केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट आपको कंटिन्यूस मैसेजेस या नोटिफिकेशंस आते रहें। सो लेट अस स्टार्ट। स्टार्टिंग विद सीबीएसई क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये चैप्टर पहले बात करते हैं, ये चैप्टर क्या है। एक्चुअली ये चैप्टर आपको बताएगा कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं और कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन है क्या। जैसे कि नॉर्मल हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अपनी भाषा को, हम लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो वैसे ही जो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिएक्शंस। कौन सा केमिकल, कौन सा एलिमेंट किस तरीके से किससे रिएक्ट कर रहा है। तो जब उस चीज़ को एक्सप्रेस किया जाएगा तो उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। और ये इमोशन जो है, ये केमिस्ट्री का जो इमोशन है जो बता रहा है कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, वो केमिकल रिएक्शन है। और जब उसको लिखा जाए, जैसे कि अगर मैं गुस्सा हूँ तो गुस्सा मेरा एक केमिकल रिएक्शन है और उसका इक्वेशन होगा कि अगर मेरी आंखें लाल हो जाएंगी या मैं किसी को मार दूंगा, कोई चीज़ मैंने पटक दी, तो वो होगा उसका इक्वेशन। तो ये होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर एक केमिकल रिएक्शन की हम बात करें तो एक बेसिक केमिकल रिएक्शन इंक्लूड करता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये दो मेन चीजें एक केमिकल रिएक्शन में सॉरी इंक्लूडेड होती हैं। एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा क्या होता है आपका प्रोडक्ट। रिएक्टेंट वो होता है जो रिएक्ट कर रहा है। जरूरी नहीं है रिएक्टेंट हमेशा मॉलिक्यूल ही हो। रिएक्टेंट कैन बी एटम, इट कैन बी अ मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड भी हो सकते हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है आपको ये भी बताने की जरूरत है। देखिए, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन का एटम है, सॉरी हाइड्रोजन का एटम। मॉलिक्यूल क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा एटम एक साथ कंबाइन करते हैं सेम टाइप के, तो मॉलिक्यूल बनाता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये होता है मॉलिक्यूल। और जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एटम्स एक साथ कंबाइन करेंगे फिक्स्ड रेशियो में, तो कंपाउंड बनाता है। जैसे कि H2O हुआ, FeCl3 हुआ, तो ये कंपाउंड होता है। जनरली हम लोग को रिएक्टर में मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स ही देखने को मिलते हैं। अगली चीज जो हमें पता होनी चाहिए, रिएक्शंस को लिखना और उन्हें बैलेंस करना। क्योंकि रिएक्शन तब तक सही नहीं होता है जब तक कि वो बैलेंस ना हो। अब देखिए, अगर रिएक्शन लिखने की बात हम लोग करते हैं सॉरी, तो लास्ट ईयर आप लोग ने सीखा होगा रिएक्शंस लिखते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लिखा हुआ है आपके पास बेरियम सल्फेट, सबसे पहले तो आपको सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस पता होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस आपको पता होने चाहिए। जैसे कि जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स फर्स्ट ब्लॉक में है, देखिए अगर पीरियोडिक टेबल की भी हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे ये S ब्लॉक है। यहाँ पे जितने भी होते हैं सबकी वैलेंसी +1 होगी, इसके बाद सबकी वैलेंसी +2 और फिर इसके बाद सबकी वैलेंसी +3। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ नोबल गैस होता है, इनकी वैलेंसी 0 होती है, फिर -1, -2 एंड -3। तो मेटल नॉन मेटल तो उतना दिक्कत नहीं करता। इलेक्ट्रोपॉजिटिव में जनरली मेटल्स आते हैं तो आपको मेटल्स याद करने होंगे। बट जब इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करते हैं तो वहाँ पे जनरली कंपाउंड्स या फिर रेडिकल्स आते हैं। अब रेडिकल्स क्या होते हैं?
जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स एक साथ मिलते हैं और उनके ऊपर चार्ज होता है तो उन्हें रेडिकल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सल्फेट है, तो देखिए अब अगर हमें बेरियम सल्फेट लिखना है तो हमें पता है बेरियम की वैलेंसी कितनी है 2+, है ना, और सल्फेट की वैलेंसी कितनी है SO4 पे 2-। इसका जो चार्ज पे नंबर है और इसके जो चार्ज पे नंबर है दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये क्या होना चाहिए Ba2SO4 का होल ट्वाइस, यही। बट देखिए अब बात क्या है, दोनों में 2 है कॉमन, तो कॉमन कट हो जाएगा और बेरियम सल्फेट को फाइनली लिखा जाएगा BaSO4। अब देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मेटल्स के साथ आती है जिनकी क्या होती है वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा जगह होती है, एक्स्ट्रा रूम होती है। वैलेंसी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हम डोनेट या एक्सेप्ट डोनेट या एक्सेप्ट कर सकते हैं स्टेबल होने के लिए। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा रूम रहती है, एक्स्ट्रा जगह रहती है या एक्स्ट्रा पैसा रहता है, तो एक्स्ट्रा डोनेट कर सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास 500 रुपये और किसी को 100 रुपये चाहिए तो हम 100 भी दे सकते हैं, किसी को 400 चाहिए तो 400 भी दे सकते हैं। तो एक से ज़्यादा ऑप्शंस है मेरे पास। तो वैसे ही वेरिएबल वैलेंसी में मेटल्स के पास ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं, तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम सफिक्स इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप उपसर्ग कहते हैं हिंदी में, या तो IC या तो OUS, इन दोनों में से एक ही सफिक्स इस्तेमाल करते हैं हम हमेशा। IC हम तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी के पास 2 वैलेंसी हो और दोनों में से ज़्यादा वाले को अगर हमें बताना हो तो हम IC इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम आयरन की बात करते हैं, आयरन को फेरिक भी लिखा जाता है। एक्चुअली ये इसका लैटिन नेम फेरम है, फेरम, और आयोडीन पहले खोजा गया था। सॉरी मैं इसे थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। आयरन का लैटिन नेम क्या है, थोड़ा साफ कर देते हैं। आयरन का लैटिन नेम क्या है, फेरम। अब देखिए कुछ एलिमेंट्स को उनके लैटिन नेम से जाना जाता है। इसका मेन रीज़न ये होता है कि उनके फर्स्ट लेटर से पहले किसी को लिखा जा चुका है। जैसे आयरन का फर्स्ट लेटर I है, इससे हम लोग आयोडीन पहले ही दिखा चुके हैं, इसलिए आयरन को दिखाने के लिए हम Fe इस्तेमाल करते हैं। तो आयरन की 2 वैलेंसियाँ होती हैं, एक +3 और एक +2। जब आयरन +3 वैलेंसी में रहता है तो उसे लिखा जाता है फेरिक, फेरिक, और जब +2 वैलेंसी में होता है तो उसे लिखा जाता है फेरस। देखिए मैंने बताया था ज़्यादा वाली वैलेंसी के पीछे IC लगता है। ऐसा ही एक और एग्जांपल है कॉपर। कॉपर कॉपर की 2 वैलेंसियाँ होती हैं, एक +1 और एक +2। +1 +2 में ज़्यादा कौन सी है, +2। तो +2 के लिए हम IC यूज करेंगे, तो ये लिखा जाएगा क्यूप्रिक। और +1 कम वाली वैलेंसी है तो उसके लिए यूज करेंगे क्यूप्रस। अब इसके बाद जानते हैं रिएक्शन बैलेंस कैसे किया जाए, क्योंकि ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपने रिएक्शन बैलेंस नहीं किया है और सही से कंप्लीट किया है तो आपका रिएक्शन पूरी तरीके से गलत होता है। तो आइए एक रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं और उसे बैलेंस करना सीखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इसको हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि एल्युमिनियम +3 वैलेंसी में होता है और OH की वैलेंसी -1 होती है। इसका नंबर 1 यहाँ पे आपको ये भी लिख के दिखा देते हैं, Al3+ और OH -1। तो इसका 3 यहाँ पे और इसका 1 यहाँ पे, तो 1 नहीं दिखाते हैं, OH में 3 है। और जब ये ब्रैकेट के बाहर होता है मतलब दोनों में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस करने में कई बच्चों का क्वेश्चन होता है। अगर ब्रैकेट के बाहर है मतलब दोनों चीज़ों में मल्टीप्लाई है। प्लस HCl gives AlCl3 plus H2O। ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, सबसे बेसिक रिएक्शन। देखिए बैलेंस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सारे नंबर्स को काउंट करना होता है। बैलेंस करने के बाद
हम वो बैलेंस नंबर इसके आगे लिखेंगे, बीच में कहीं पे भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। जब भी करेंगे आगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और जब भी नंबर इसके आगे लिखेंगे वो सब में मल्टीप्लाई होता जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर हमने ओ के लिए यहाँ पे 4 या 2 लिख दिया तो 4 सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई होगा, पूरे में हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो आइए लिखते हैं। जो मेथड मैं बता रहा हूँ उसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। ये अधिकतर जगह हर जगह काम आ जाता है। तो देखिए, हर एक एलिमेंट को सबसे पहला काम है लिखना, कौन कौन सा एलिमेंट है दोनों साइड और कितना है, उसको सामने सामने हम लिखेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, एल्युमिनियम यहाँ पे कितना है 1, क्योंकि देखिए ब्रैकेट के बाहर सिर्फ OH है, OH सिर्फ ब्रैकेट में और उसके बाहर 3 है, तो एल्युमिनियम कितना हो गया 1। प्रोडक्ट साइड में भी कितना एल्युमिनियम है 1। अगली बात करते हैं ऑक्सीजन की। देखिए ऑक्सीजन ब्रैकेट में उसके बाद 3 लिखा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 3, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 1। हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ कितना है 3 ब्रैकेट के बाहर और यहाँ पे 1। तो इसको ऐसे लिखते हैं ताकि हमें पता रहे कि किस में हमें इंक्रीज करना है, हमारे लिए आसानी होगी। और यहाँ अगर हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है 2 है। अब इसी तरीके से क्लोरीन की बात करें, वहाँ क्लोरीन कितना है, सॉरी यहाँ क्लोरीन कितना है 1 और यहाँ क्लोरीन कितना है 3। अब देखिए तो हमें बैलेंस क्या क्या करना है, क्लोरीन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है और ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो अब हमारे लिए सबसे सिंपल क्या होता है, ऐसे चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश ना की जाए। पहले हमेशा कोशिश की जाए ऐसे लोग को बैलेंस करने की जिसमें नॉर्मल नंबर मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो देखिए क्लोरीन यहाँ पे 3 है, यहाँ कितना है 1, तो यहाँ पे हमने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, अभी बराबर हो गया। कभी भी ऐड करके बैलेंस नहीं करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ क्लोरीन 3 हो गया। अब रिएक्टेंट के साइड क्लोरीन कहाँ पे ये आप स्टार्टिंग में पेंसिल से कर सकते हैं, आपको आसानी रहेगी, फिर धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। क्लोरीन 3 है, अब हमें कहाँ 3 मल्टीप्लाई करना है, मैंने बताया था हमेशा स्टार्टिंग में। तो देखिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो गया है ना। और जैसे हमने यहाँ 3 मल्टीप्लाई किया, यहाँ वाला हाइड्रोजन हमने कितना लिखा था 1, और अब पूरे में मल्टीप्लाई होगा 3। देखिए वापस से कहते हैं, क्लोरीन में यहाँ 3 मल्टीप्लाई किए बैलेंस करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, हम यहाँ बीच में इसके बाद कहीं 3 नहीं लगा सकते, हमें 3 इसके पहले लगाना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ लगाया। और अगर पहले 3 लगाएंगे मतलब सब में मल्टीप्लाई होगा, सिंपल है, सिंपल मैथ है। अगर पहले 3 लगा दिया मतलब हाइड्रोजन भी अब कितना हो गया 3। और कौन सा हाइड्रोजन 3 हो गया, ये वाला हाइड्रोजन। देखिए पहले से 3 था ब्रैकेट के बाहर, अब ये वाला हाइड्रोजन भी 3 हो गया। तो इस 1 को मिटा के हम 3 लिख सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि हम पेन से करते हैं, तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप रफ कॉलम में इसे कर सकते हैं, आप पेंसिल से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया हमारे पास 3 और 3 6, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2। तो 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 हो जाएगा। फिर से याद दिला रहा हूँ, प्लस नहीं करना है, हर बार मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में सिर्फ एक ही जगह है यहाँ, और उसमें कितना मल्टीप्लाई किया है हमने 3। जैसे उसमें 3 मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन कितना हो गया, देखिए आपको बताया था कि पूरे में मल्टीप्लाई होगा। ऑक्सीजन ये हो गया कितना 3 ऑक्सीजन भी हो गया। और अब हमारा ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया है। अब देखिए काउंट करते हैं, कितना एल्युमिनियम 1 ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन के बाहर ब्रैकेट में 3 लिखा है, मतलब कितना ऑक्सीजन है 3, और यहाँ 3 मल्टीप्लाइड है पूरे में, तो ऑक्सीजन भी 3 हो गया। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 6 हाइड्रोजन, और 3 to the 6 हाइड्रोजन यहाँ पे। क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन में यहाँ 3 मल्टीप्लाइड है और यहाँ क्लोरीन 3 पहले से। तो ये हमारा बैलेंस रिएक्शन होता है। तो इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस किया जाता है। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन आप अपने एनसीईआरटी बुक से या साइड बुक से ट्राई कर सकते हैं। इस मेथड से आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट में बनाऊंगा कि कितने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और वो मैं तभी बनाऊंगा जब हमारे सब्सक्राइबर एटलीस्ट 10 बढ़ जाए। तो इस वीडियो में आई विश 10 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे और कम से कम ये 150 व्यूज़ तक पहुंच जाए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। कोशिश करूंगा मैं जल्दी बनाऊं और आप लोग भी मेरा साथ दें। 10 सब्सक्राइबर इस वीडियो पे बढ़ाते हैं और 150 व्यूज़ तक इसको लेके जाते हैं। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।